Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज कुमार झा, आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से अपना बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स को एक्सटेंड कर रहे हैं बिहाइंड दैट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। अभी तक हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में अंडर 10th की बात कर लिए, कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं क्लास 11th का भी। ठीक है बुआ, आइए। क्लास 11th में सबसे पहली पॉइंट मैंने दे दिया आपको, क्या? एंगल एंड देयर मेजरमेंट, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। ठीक बुआ, एंगल एंड देयर मेजरमेंट क्या कहता है? एंगल एंड देयर मेजरमेंट क्या कहता है हमें? एंगल एंड देयर मेजरमेंट के बारे में बताइए बाबू। यस, सबसे पहली बात कि अगर कोई भी एंगल है तो वो ऑब्वियसली 2D प्लेन में है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक रे है कोई OA, ठीक बुआ, अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हो, मूव करते हो, तो ये रे कुछ यहाँ पे आ गया अब आपका। ठीक हुआ, तो यहाँ से जो ये OA जो लाइन है वो अब यहाँ पे पॉइंट बना दिया तो OB हो गया, ये फाइनल रे हो गया। तो इस दोनों रे के बीच का जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल बनता है। ठीक है, इस बात को समझिए कि OA जो इनिशियल रे था उसे हम लोग इनिशियल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल साइड कहते हैं। ठीक बुआ, एंड OB जो हमारे पास रे है उसे हम लोग टर्मिनल साइड कहते हैं, क्योंकि यही रे जहाँ पे आके फाइनल हो गया तो इसे हम लोग टर्मिनल साइड कहते हैं। ठीक बुआ, टर्मिनल साइड कहते हैं। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर होता है तो वो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखो बाबा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है अपना? ये होता है। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी एंगल मेजर होता है तो वो आपको पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव एंगल देता है। ठीक, कहिएगा कि ऐसा क्यों? तो अब देखो, ये कोई इनिशियल रे है OA, दूसरा भी केस बताते हैं OA, और यही रे आपका फाइनल ये हो गया OB। ठीक, तो अब ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेगा तो ये माइनस का एंगल देगा। ठीक हुआ, तो इनिशियल रे और टर्मिनल रे, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो एंगल मेजरमेंट होगा, अगर वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, टर्मिनल साइड के बीच में जब एंगल मेजरमेंट होगा और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल मेजरमेंट हो रहा है बउआ, तो वो नेगेटिव एंगल होता है, नेगेटिव देता है। ठीक, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात समझ गए। अगर मैं कहूं आपको कि एक 2D प्लेन में चले जाओ और मैं यहाँ पे कहता हूँ पॉजिटिव का 45 डिग्री आप मेजर करो, OP एक कोई रे है जिसको ये 2D प्लेन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये प्लस का 45 डिग्री एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात को याद रखना, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक बुआ, और अगर इसका एग्जाम्पल कहते हैं, इसका एग्जाम्पल कहते हैं तो देखो, ये लो, ये कोई 2D प्लेन है आपके पास X और Y। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये OP रे अब माइनस का 45 डिग्री बना रहा है। ठीक बुआ, तो नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल की कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। एंगल एंड देयर मेजरमेंट की बात चल रही है तो ये बातें समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बुआ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ पे चलेंगे? तो आगे देखते हैं, आगे जो है हमारे पास कुछ सिस्टम है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा उतना बात नहीं करना है। यहाँ पे हम आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, किस पे, अपना एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप लोग पढ़े थे ना,
वो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जब बेसिक्स तक पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग के पास एंगल जो है स्पेसिफिक था, मतलब पॉजिटिव था, 0 से 90 तक ही हम लोग जानते थे। अब हम लोग क्या करना है, इनफाइनाइट पूरे रियल नंबर पे हम लोग के एंगल जानना है, मतलब पूरे सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, उस पर बात करना है। ठीक है बुआ? तो देखो बाबू, ये एक सर्कल 2D प्लेन में 4 क्वाड्रेंट बनाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक बुआ? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, प्लस प्लस, ये बात जानते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये एक घर है किसी का, किसका घर है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का घर है। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? ये रहा आपका साइन है, कॉस है, दूसरा, तीसरा टेन है, तीसरा टेन है। तो साइन कॉस टेन जब थीटा लगा दीजिएगा इस सब के साथ, तो ये क्या देता है, P बट्टा H देता है, B बट्टा H देता है और P बट्टा B देता है। और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, 1 बट्टे कॉसेक थीटा, 1 बट्टे सेक थीटा और 1 बट्टे कॉट थीटा। ठीक हुआ? तो ये बातें हम पीछे भी पार्ट में देखे हैं, तो ये सारी चीज को यहाँ पे कवर कर लिया मैंने। आइए, तो यहाँ पे ये छबो फंक्शन साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ये छबो फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ऐसे समझिए कि ये एक सरकारी घर मतलब जमीन है जिस पे सबका हक है। सड़क पे जाते हैं तो बच्चे कहते हैं हमारा भी सड़क है, तुम्हारा भी सड़क है, यानी ज़्यादा दादागिरी नहीं करने का, सड़क सबका है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो है ये सबका है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है बुआ? ऑल पॉजिटिव होता है। मतलब ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या? ऑल इट मीन्स व्हाट? ऑल इट मीन्स साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये तीनों क्या होते हैं बुआ? पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद रखोगे। अब ये क्या है, ये 90 डिग्री है। ये कितना है? 90 डिग्री है। ठीक बुआ? ये 90 डिग्री है। दूसरी बात, ये कितना है? ये 180 डिग्री है। और ये कितना है? ये 270 डिग्री है। और ये कितना है? 360 डिग्री है और 0 डिग्री भी है। ठीक हुआ? तो अगर हम बात करें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, साइन एंड कॉसेक, साइन और इसका अपोजिट, ये दोनों क्या होता है बुआ? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और ये इसका घर है टेन और कॉट का, और कॉस और सेक का घर क्या है? कॉस और सेक का घर है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये घर इसका है। ठीक बुआ? अब आपको जरा सा मैं आपको ये बता दूं कि एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है। एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है एंगल का, वो होता है रेडियन। क्या होता है बुआ? रेडियन। रेडियन किसे कहते हैं आप? तो इस बात को समझिए, 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल, 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल, 1 यूनिट का मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी कहिए। ठीक है? और 1 यूनिट का आर्क लेंथ, उसी सर्कल का 1 यूनिट का आर्क लेंथ। ठीक बुआ? 1 यूनिट का आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल बनाता है ना, वो 1 रेडियन का एंगल बनाता है। कितने का रेडियन बनाता है? 1 रेडियन का। ठीक हुआ? तो आप जब डिग्री लगा देते हैं, 1 के ऊपर छोटा सा 0 लगा दीजिएगा तो डिग्री रीड करते हैं। तो 1 के ऊपर स्मॉल c लगा दोगे तो उसे रेडियन बोलोगे। बात समझ में आया बुआ? अगर 6 के ऊपर छोटे से 0 लगा देते हैं तो डिग्री बोलते हैं। अगर 6 के ऊपर छोटे से c लगा देंगे तो क्या कहेंगे? रेडियन कहेंगे। इस बात को दिमाग में फिट करके रखो। तो जरा मुझे ये बताओ बाबू कि ये अगर 1 यूनिट के रेडियस का, अगर 1 यूनिट का आर्क लेंथ लिया तो ये 1 रेडियन बनाया, 2 यूनिट का आर्क लेंथ लेंगे तो 2 रेडियन बनाएगा, 3 यूनिट का आर्क लेंथ लेंगे तो 3 रेडियन बनाएगा। इस तरह से मैं आपको कहूं कि पूरे सर्कमफ्रेंस लेते हैं तो पूरे सर्कमफ्रेंस जो होता है, पूरे सर्कमफ्रेंस जो होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। ठीक बुआ? तो आर्क लेंथ लेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है बुआ? 2 पाई r होता है। ठीक, 2 पाई r होता है। और ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। तो एंगल 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, 1 रिवॉल्यूशन में क्या होता है बुआ? 1 रिवॉल्यूशन में आपके पास 360 डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इट मीन्स ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये भी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है और डिग्री में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इट मीन्स 360 डिग्री जो है वो आपके 2 पाई r के इक्वल है।
और इस सर्कल में r का वैल्यू 1 है, इट मीन्स 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब 2 पाई जो है ये रेडियन का वैल्यू है, 2 पाई क्या है, रेडियन है, और 360 में से 360 डिग्री है, इट मीन्स 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, 360 डिग्री। अगर मैं कहूँ कि दोनों को आप 2 से डिवाइड दे दीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, थोड़ा सा बोर्ड भर गया है, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बुआ, ये 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री आ गया, तो मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 2 पाई रेडियन में इक्वल टू 360 डिग्री को अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे देते हैं तो आपके पास क्या देगा, तो आपके पास पाई रेडियन इज इक्वल टू देगा 180 डिग्री। इट मीन समझिए कि पाई का वैल्यू कितना होता है, एंगल में 180 डिग्री होता है। अगर 2 से डिवाइड दे दोगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, 90 डिग्री को रेडियन में पाई बट्टे 2 कहते हैं। अगर फिर 2 से डिवाइड दे दोगे तो पाई बाई 4 इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये बात को आप डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन आप माइंड में फिट करके रखो, क्योंकि ये उन बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 11th 12th में हैं उनके लिए, ठीक है बुआ। तो आप इस तरह से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को कन्वर्ट कर लोगे कि 0 डिग्री और रेडियन, डिग्री और रेडियन अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि बुआ यहाँ से आप यूनिट वैल्यू पता कर सकते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू अगर डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई रेडियन, 180 बटे पाई कह दोगे, मल्टीप्लाई करोगे। रेडियन को अगर डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करो, ये इसका क्या है मतलब रिजल्टेंट है। और 1 डिग्री इक्वल टू कहोगे तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या देगा बुआ, पाई बट्टे 180 रेडियन, पाई बट्टे 180 रेडियन, ये इसका क्या है रिजल्टेंट है। यूनिट वैल्यू मतलब यूनिटरी मेथड आप लगा के फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हम पता करते हैं, जैसे 0 डिग्री को अगर रेडियन में ले जाना है तो रेडियन में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 रेडियन ही होगा, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि 30 डिग्री को आप रेडियन में बोलो तो 30 डिग्री को अगर आप पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 इंटू पाई बट्टे 80 जैसे ही आप करोगे तो पाई बट्टे 180 अगर करते हैं तो 36 जा कितना होता है 180 होता है, तो पाई अपॉन 6 जो है सो आपका 30 डिग्री का रेडियन में आ गया वैल्यू। सी आप डालो या ना डालो, पाई आ गया तो इसका मतलब रेडियन है। 45 डिग्री का अगर आप बात करते हैं कि रेडियन में कितना होगा, फिर 45 को पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करोगे, पाई बट्टा 4 हो जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक। फिर 60 डिग्री को अगर आप पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियन में रिजल्ट देगा पाई बट्टे 3 देगा। अगर 90 डिग्री को बात करते हैं रेडियन में कितना होगा तो ये इसका तो मैं बता ही दिया हूं। अगर 90 डिग्री को आपको वैसे नहीं पता है तो पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करो, पाई बट्टे 2 देगा आपका रिजल्ट रेडियन में, ठीक है। और इस तरह से हम बहुत सारे एंगल को निकाल सकते हैं, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से जो है सो हम बहुत सारे एंगल को फाइंड कर सकते हैं। रेडियन में क्या होगा, 2 पाई बाई 3 होगा, 3 पाई बाई 4 होगा, ठीक ना, 5 पाई बाई 6 होगा, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे एंगल को रेडियन में फाइंड करके लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो बात को समझ के रखिए, ठीक है बुआ। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया स्पेसिफिक, तो यहाँ पे हम 0 डिग्री को तो जीरो ही रेडियन कहते हैं, 90 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं बुआ, पाई बट्टे 2 कहते हैं, ठीक है बुआ। और 180 डिग्री को रेडियन में पाई कहते हैं, 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 कहते हैं रेडियन में, और 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई कहते हैं। इस बात को मैंने इधर समझा दिया। अब बात करते हैं क्या कि इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो मैं आपको, आप लोग जानते हैं कि साइन कॉस टेन कोई भी हो, साइन कॉस टेन, अच्छा बिफोर दैट मैं इस टेबल को समझाने से पहले आपको कहता हूं, पहले इस चीज को सबसे पहले अच्छे से आप मतलब कॉपी पे राइट डाउन करो। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कैसे हम माइंड में फिट करके रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन क्या पॉजिटिव है, कौन कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो मैं एक आपके पास स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऑल स्टूडेंट्स टी कॉफी, ठीक हुआ। तो ऑल मतलब हो गया आपके पास साइन कॉस टेन, तो इसका अपोजिट भी समझ लीजिएगा। स्टूडेंट का एस लेटर का मतलब हो गया साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉसेक, ठीक है। साइन हुआ, साइन का अपोजिट भी। टी लेटर का मतलब हो गया 10, और 10 का अपोजिट भी। कॉफी का सी लेटर का मतलब हो गया कॉस, कॉस का अपोजिट भी,
ठीक हुआ। तो ये फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वर्ड है तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वर्ड है तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ वर्ड है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक हुआ। तो हमारे पास ये इस तरह से सिचुएट कर रहा है कि ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। साइन कॉस टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सबका घर है, इसलिए सब छबो जो है सो इसमें पॉजिटिव होगा, जो कि आप लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट इसी का घर है। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अपने घर से किसी भी दूसरे घर में कोई भी जाएगा तो वहां पे वो नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को माइंड में फिट करके रख दीजिए, परमानेंट फिक्स कर दीजिए। चलिए काफी यूजफुल बातें हैं, देखते हैं एक टेबल की बात करते हैं हम। साइन कॉस 10 अगर हमारे पास हो, साइन कॉस 10 अगर हमारे पास हो तो साइन कॉस 10 की बात अगर कर लें तो सेक कॉसेक कॉट आप लोग खुद कर लोगे, ठीक बुआ। तो इसमें आप हमें देखे हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा लिखते थे, या अब हमें इसे क्या लिखना है π/2 माइनस थीटा। अब हमें इसे क्या लिखना है π/2 माइनस थीटा। 90 को लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 180 पाई माइनस थीटा लिखें या 180 माइनस थीटा लिखें, ठीक बुआ। या प्लस भी कर सकते हैं, π/2 प्लस थीटा भी कर सकते हैं, π/2 प्लस थीटा, ठीक है बुआ। तो बस बातें को समझने की कोशिश करो। पाई, उसके बाद पाई माइनस थीटा लिखो या पाई प्लस थीटा लिखो, या उसके बाद पाई प्लस थीटा लिखो, पाई माइनस थीटा लिखो या 180 माइनस थीटा लिखो, और पाई प्लस थीटा लिखो या 180 प्लस थीटा लिखो, ठीक बुआ। तो ऐसे सिचुएशन में बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, बस इतना ही बात को समझिए। उसी तरह से 2 पाई पे भी होगा, 3 पाई पे भी होगा, बस 2 बता देते हैं, 2 को आप मतलब सही कर लोगे। देखो बाबू, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड ही है, ठीक बुआ। और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो आइए, साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कि कॉस थीटा होता है। क्या होता है, जब आदमी खड़ा होता है तो आदमी क्या करेगा, हरकतें करेगा, एक्टिविटी करेगी, ठीक है। तो मतलब साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ठीक है। तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव भी है। कॉस 90 माइनस थीटा आप पढ़े हैं, साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा पढ़े हैं, कॉट थीटा होता है, ठीक बुआ। अब बात होती है कि π/2 प्लस थीटा करेंगे तो बुआ साइन कॉस में चेंज तो करेगा लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट इसका घर है। π/2 90 डिग्री में थोड़ा सा भी कुछ अगर आप ऐड कर देते हैं, 90 डिग्री में थोड़ा सा भी अगर आप कुछ ऐड कर देते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो साइन 90 में 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा बुआ, साइन थीटा तो होगा लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि कॉस का कंपेरिजन सेकंड क्वाड्रेंट में जाके कर रहे हो, इसलिए इसका घर नहीं है, नेगेटिव लग जाएगा। 10 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे, कॉट में तो जाएगा लेकिन 90 पे कंपेयर कर रहे हैं इसलिए कॉट में जा रहा है। जब आदमी खड़ा होता है तो आदमी चलता है, कूदता है, फंकता है, जो भी करता है सारा बात करता है, लेकिन ये नेगेटिव होगा बिकॉज 10 का घर सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है। 90 में कुछ भी ऐड करो सेकंड क्वाड्रेंट पे जाता है। अब आइए, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा बुआ, साइन थीटा ही रहेगा, बिकॉज आदमी जब सो जाता है तो वेरीज करना, उसकी एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है, ठीक है। 24 घंटा में आदमी एटलीस्ट पैरालाइज तो 5 आवर 4 आवर तो होता ही होता है, क्योंकि सोने के बाद आदमी को क्या मतलब शरीर में होता है वो उसे खुद नहीं पता रहता है, ठीक है। तो इसलिए सोने के बाद आदमी हरकतें नहीं करता है, पोजीशन डिस्प्लेस नहीं करता है, ठीक है। तो साइन पाई माइनस 180 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, इसलिए साइन थीटा ही रहा। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन ये माइनस होगा। टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन ये भी माइनस होगा, बिकॉज ये दोनों जो है सो सेकंड क्वाड्रेंट इसका घर नहीं है, टेन और कॉस का घर नहीं है। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा बुआ, साइन थीटा ही होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। 180 में थोड़ा सा भी कुछ ऐड करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है कि नहीं जाता है, यस बिल्कुल जाता है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा बुआ, कॉस थीटा होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं है। टेन 180 माइनस प्लस थीटा करोगे टेन थीटा ही होगा, और इसका घर है ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है बुआ। इतनी बात अगर समझ में आ गया तो इस तरह से आप 180 to 270 पे भी कंपेयर कर सकते हैं और 360 पे भी कंपेयर कर सकते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, एकदम अच्छे से लिखो।